मनसुख हिरेन केस में महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। ठाणे की सेशंस कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस से कहा है कि वो मनसुख मौत केस की जांच रोक दे। एनआईए ने इस मामले में कोर्ट के सामने ये आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र एटीएस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। एनआईए ने कहा था कि इस केस की जांच खुद करने का फैसला कर चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस केस से जुड़ी फाइल्स उन्हें नहीं दे रही है। सबसे बड़ी खबर, ठाणे की सेशंस कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस से कहा है कि वो मनसुख मौत केस की जांच को रोक दे। दरअसल एनआईए ने इस मामले में कोर्ट के सामने ये आरोप लगाया कि महाराष्ट्र एटीएस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। एनआईए इस केस की जांच खुद करने का फैसला कर चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस केस से जुड़ी फाइल्स उन्हें नहीं दे रही है। ये आरोप रहा एनआईए का महाराष्ट्र एटीएस पर, जिसके बाद ठाणे की सेशंस कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। इससे ये साफ हो जाता है कि एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच करेगी और एनआईए के सामने इस रास्ते पर अब कोई रोड ब्लॉक फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मेरे दो सहयोगी राजीव रंजन और अंकुर त्यागी जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से एनआईए ने यह आरोप लगाया था कि एटीएस उनकी, महाराष्ट्र एटीएस उनकी मदद नहीं कर रहा है, तो महाराष्ट्र एटीएस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे। देखिए अदिति, जिस तरीके से एटीएस ने जांच शुरू की थी और जांच करने के आनन फानन में जिस तरीके से जांच में कल जो एटीएस के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ केवल एक प्रेस नोट पढ़ दिया गया, आखिर मामला किस तरीके से उठा और क्या क्या हुआ वो नहीं बताया गया। उसी अब एनआईए ने इस मामले की जांच तह तक, क्योंकि जिस तरीके से एनआईए जो जिलेटिन भरे जो गाड़ी रखी थी उसकी जांच से शुरुआत हुई और मनसुख हिरेन तक ये जांच पहुंचती गई, तो ये मामला उसी से जुड़ा हुआ था। लिहाजा एनआईए इस मामले की तह तक जाना और जांच पूरी तरह से करना चाहती थी। लेकिन अभी तक जिस तरीके से जो सहयोग की बात थी, एटीएस ने एनआईए का सहयोग नहीं किया था। ये कई बार एनआईए ने कोर्ट में भी कह चुकी थी। लिहाजा अदालत ने, ठाणे अदालत ने उसे एटीएस को आगे की जांच, यानी इस मामले की आगे की जांच करने से रोक दिया। एनआईए ने अपने तर्क में सेक्शन 8 का हवाला दिया था, जिसके तहत इस केस को उसे इन्वेस्टिगेट करने दिया जाए, क्योंकि दोनों मामले एक साथ ही जुड़े हुए थे। इस लिहाज से इस बात की मांग बराबर एनआईए की तरफ से रही है, लेकिन जब एटीएस के सहयोग नहीं मिलने के चलते वो केस को आगे लेकर नहीं जा पा रही थी। लेकिन अब शायद जिस तरीके से अदालत के आदेश के बाद हो सकता है कि एनआईए को एक केस ट्रांसफर कर दिया जाए और एनआईए इस पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देगी। लेकिन शुरुआती दौर से जो बात चली आ रही थी, जी न्यूज के हमारे ही सहयोगी ने जिस बात को और दोहराया भी था कि ये दोनों दलों के बीच, यानी यूं कहा जाए कि दोनों एजेंसियों के बीच में कहीं कोई सहयोग की बात नहीं आ रही थी। आनन फानन में जो दमन से गाड़ी लेकर आई गई एटीएस की तरफ से, उस गाड़ी की तलाश एनआईए को भी थी। एनआईए को गाड़ी कल या परसों दी जाएगी, लेकिन इस बात की जांच भी करी जा रही है कि एनआईए जब तक इन चीजों के साक्ष्यों के मिलान नहीं कर पाती है तो वो केस में आगे नहीं बढ़ पाती है। अगर आप सीधा से सीधा देखें कि जो जिलेटिन वाली गाड़ी थी वो भी कल एटीएस की तरफ से या क्राइम ब्रांच की तरफ से एनआईए को सौंपी गई, कल जो उन्होंने एफएसएल की उसकी जांच कराई। अगर ये चीजें उनसे पहले मिल सकती थी तो उसकी जांच की दिशा और बदल सकती थी, जांच की दिशा और आगे तेजी से जा सकती थी और जांच में त्वरित काम हो सकता था। जो एनआईए आज खुलासा कर रही है कि जो मनसुख हिरेन के मामले में आखिर जो सचिन वजे जो ट्राइडेंट में रुके थे, ट्राइडेंट में उनका पेमेंट कौन किया था, इन सब चीजों के खुलासा जो एनआईए आज कर रही है, अगर ये मामले की जांच पहले से उसे सौंप दिया गया रहता तो इस मामले की जांच की दिशा और रहती और इन चीजों को पहले से वो खुलासा कर सकती थी। अदिति जी, अंकुर भी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर, अगर महाराष्ट्र एटीएस इस मामले की जांच रोक देती है, ठाणे सेशंस कोर्ट ने जो फैसला लिया है, तो एनआईए के लिए आगे का रास्ता साफ देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से? अंकुर तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। राजीव का ही दोबारा रुख करेंगे। राजीव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मल्टीपल एजेंसीज इस केस में, यहां पर महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों के बीच कोई सामंजस्य नहीं स्थापित हो पा रहा था। अब अगर महाराष्ट्र एटीएस इस केस की जांच रोकती है तो एनआईए के लिए आगे का रास्ता क्या आसान रहेगा?
अदिति, वास्तव में जिस तरीके से अगर एटीएस को जांच से रोक दिया गया तो इस मामले की जांच तो तय करना है ही, और अब एनआईए के लिए रास्ता साफ हो सकता है और एनआईए के लिए उन चीजों को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, जो साक्ष्य है वो उन्हें एटीएस को सौंपना होगा। अब यही बात रह जाती है कि एटीएस कौन से सबूत एनआईए को सौंपती है, और एनआईए अगर अगले अपनी जांच की दिशा आगे बढ़ाती है तो उसे कौन सी चीजें मिल पाती हैं, नहीं मिल पाती हैं, ये भी वक्त के साथ पता चल पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि कोर्ट के आदेश के बाद अब ये जांच एनआईए की तरफ जाएगा और एनआईए इसकी जांच कर सकेगी। लेकिन ये भी तय है कि वक्त बीतने के बाद कई सारी चीजें हैं जो कि एनआईए को मिलने मुश्किल हो सकता है। जो साक्ष्य हैं अलग अलग हिस्सों में जो एटीएस ने पहले से बरामद किया है वो उसे मिलने में मुश्किल होंगे। लिहाजा केस में थोड़ा सा जो इन्वेस्टिगेशन जो पहले त्वरित अगर पहले दे दिया जाता ये मामला एनआईए को तो ये ज्यादा तेजी से हो सकता था। अब हो सकता है कि थोड़ी देर, थोड़ी विलंब हो, कुछ चीजें ना मिले जिसके लिए इंतजार करना पड़ा, उनके लिए और इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जरूर संभव हो सकता है। जैसे आप कल जिस तरीके से जो गाड़ी दमन से लाई गई थी, जो दमन से गाड़ी जिसके इस्तेमाल की गई थी, इसकी जांच अभी एनआईए नहीं कर पाई है। हालांकि एनआईए वो चाहती थी, क्योंकि पहले से जो गाड़ियां बरामद की गई है उसको पहले एनआईए ने उसे इन्वेस्टिगेट किया, उसके फोरेंसिक की जांच कराई। कल जो गाड़ी है अभी एटीएस ने उसकी जांच की है, बाकी लेकिन अभी तक एनआईए ने उसकी जांच अपने तरीके से नहीं कर पाई है। लिहाजा वो सारी चीजें अभी एनआईए को नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन अगर ये जांच एटीएस से रोका जाएगा तो जरूर है कि एनआईए के लिए रास्ता साफ होगा। एनआईए अब जांच की अपने दायरा बढ़ा सकती है। जी राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। देवेंद्र फडणवीस ने आज महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला, तो शिवसेना नेता संजय राउत ने भी जवाब दिया। वार और पलटवार देखिए। ये जो रिपोर्ट केंद्रीय गृह सचिव जी को दी गई है, ये छोटा फटाका है या बड़ा बम है, ये तो जल्दी ही सामने आएगा। लेकिन जो कहते हैं कि ये छोटा सा फटाका है, तो उनको पूछना चाहता हूं, अगर ये बहुत छोटी बात थी तो 25 अगस्त 2020 से आपने इसको छुपा कर क्यों रखा? वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर इसके माध्यम से सीधी उंगलियां उठती है? वो कौन लोग हैं जो कन्वर्सेशन में आते हैं? वो कौन लोग हैं जिन तक माल पहुंचता है? वो कौन लोग हैं जो इसका कोऑर्डिनेशन करते हैं? ये सारी चीजें बाहर आएगी, इसीलिए तो आपने इसको छुपा कर रखा। अब ये केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचा है, जल्दी ध्यान में आएगा इसके पीछे क्या है। तो खेला हुआ जो चलता है, वो खेला हुआ में महाराष्ट्र का जनता का मनोरंजन अच्छा हो रहा है, और उसके लिए कोई मनोरंजन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है, टैक्स फ्री है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.